खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे और खबर ये है जी, बांग्लादेश के हाथों बदतरीन शिकस्त का पाकिस्तान को सामना करना पड़ा है और मुसलसल पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं कहीं ना कहीं तनकीद का निशाना बनते रहते हैं। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस की वजह से बनते हैं। हाँ, परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए, ग्राउंड में अच्छा खेलना शुरू कर दें तो इनकी 100 खामियां हमारी कौम भुला सकती है। लेकिन अगर आप जो है वो ग्राउंड में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, एक के बाद दूसरा प्लेयर, दूसरे के बाद तीसरा प्लेयर, और अब मैं बात कर रही हूँ जी शान मसूद की। अब खबरें ये मौसूल हो रही हैं कि शान मसूद मुस्ताफ़ी हो सकते हैं क्योंकि जब से वो कप्तान बने हैं पाकिस्तान 16 में से 12 टेस्ट 2023 मैचेस हार चुका है। ठीक है, 16 टेस्ट मैचेस खेले जिसमें से 12 टेस्ट मैचेस वो हार चुका है। इसलिए जो उनको लग रहा है कि शायद मैं बेहतर कप्तान साबित नहीं हो रहा और मैं टीम को साथ लेकर नहीं चल रहा। क्या ये सिर्फ कप्तानी का मामला है, पीछे और कोई मामलात हैं? ये जो हम टीम में ग्रुपिज्म की बात करते हैं, ये किस हद तक जो है वो मामला? और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बांग्लादेश बहुत स्ट्रांग टीम थी या फिर पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं खेल पाए? बात करेंगे जो हमारे साथ मौजूद है अशरफ चौधरी साहब है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। इमरान सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। इमरान, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अशरफ चौधरी साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये बांग्लादेश के साथ मैच में क्या हुआ है हमारे साथ? हम खेलना भूल गए हैं या फिर बांग्लादेश ने बहुत ज्यादा सीख लिया है खेलना? नहीं सिद्रा, ये बात माननी पड़ेगी कि बांग्लादेश ने तीनों फॉर्मेट में, यानी कि बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, तीनों शोबों में उन्होंने शानदार कारकर्दगी दिखाई और कामयाबी। ये वही टीमें कामयाब होती हैं जो तीनों शोबों में कामयाबी दिखाती हैं और डिटरमेंट होती हैं। टीम वर्क है क्रिकेट जो है ना, ये टीम वर्क की गेम है। अगर कोई इंडिविजुअल खिलाड़ी अकेला कुछ नहीं कर सकता इसमें, जब तक आपके 5 से 6 खिलाड़ी टीम मिलकर अच्छी इनिंग्स ना खेलें उस वक्त तक आप कोई बोर्ड पर बड़े रन नहीं कर सकते। आप हरीफ टीम को वो जो है वो मुश्किलात से दो चार नहीं कर सकते। तो यही तमाम चीजें बांग्लादेश में पूरी दिखाई दी और पाकिस्तान में ये फुकदान दिखाई दिया कि पाकिस्तान टीम में के खिलाड़ियों की जो अदम तसलसल कारकर्दगी है एक लंबे अरसे से चली आ रही है, आज भी पाकिस्तान उसी में फंसा हुआ है। कोई खिलाड़ी अपनी इंफरादी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहा, कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहा, कोई ऐसी हर चीज नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस डाउन टू अर्थ जा रही है और आप एकेडमी में चले जाएं, आप किसी बेस्ट कोच के को पकड़ लें कि भाई हमारी जो खामियां हैं उनको दूर कर दिया जाए, हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पैसा गिना जाता है, पैसा कि पैसा पैसा बस, और कुछ नहीं है। यही क्रिकेटर्स हैं। जब आपको पता है कि बांग्लादेश और श्रीलंका में और इंडिया में T20 वर्ल्ड कप खेला गया था, उसके बाद इन खिलाड़ियों ने हमारा नेशनल T20 खेलने से इनकार कर दिया था और फिटनेस सर्टिफिकेट भेज दिए थे। तो उसके बाद ये डोमेस्टिक जब खेलना नहीं चाहते, फिर किस बुनियाद पर शान में गुस्ताखी है सर हमारे टीम में शामिल कर लिया जाता है? अब हम नेशनल टीम में आके अब हम डोमेस्टिक खेलेंगे, क्यों हमारी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं आप अशरफ चौधरी साहब? सिद्रा ये बहुत बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्शन लेना होगा। मैं एक बात कहता हूँ, वो आज वहाब रियाज के साथ भी बात हो रही थी अभी LCC ग्राउंड में। वो यहाँ पर उनका, क्योंकि विमेन टीम का कैंप लगा हुआ है, तो वो वहां पर बतौर मेंटोर उनके साथ मौजूद हैं और उनकी मेंटोरशिप में पाकिस्तान विमेन टीम ने कुछ अच्छी कारकर्दगी भी दिखाई है। लेकिन आज वो भी मानते हैं कि जब तक तसलसल नहीं आएगा उस वक्त तक पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर नहीं हो सकती। तो अब तसलसल लाने के लिए क्या कोई जादू की छड़ी घुमाना पड़ेगी या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को कोई ऐसा इकदाम करना पड़ेगा? क्योंकि हम सर्जरी बहुत देर तक अशरफ चौधरी साहब, अब ये बात सिद्रा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। अब जब हमारी बात हुई थी ना क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदारान से, वो कहते थे कि इन 25 से 20 खिलाड़ियों के बाहर कौन से खिलाड़ी हैं? भाई हमने तो नहीं पहले अब्दुल्ला फजल का नाम सुना था, हमने तो नहीं अजान अवैस का नाम सुना था। आए डोमेस्टिक में उन्होंने परफॉर्म किया कि एक ने 10 सेंचुरियां की, एक ने 4 सेंचुरियां डोमेस्टिक में की। आपने उनको मौका दिया, उन्होंने कदरे बेहतर खेल पेश किया।
आप अशरफ यंगस्टर चौधरी को साहब, मौका दें। आपने बिल्कुल सही बात की है कि ये जो सर्जरीज हैं ये बहुत सारी हो गई हैं। अब जो है वो पूरे का पूरा मेरा ख्याल है सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। इमरान सोहेल, आपकी तरफ आना चाहूँगी। अशरफ चौधरी साहब, जिस तरह से बात कर रहे थे, यकीनी तौर पर आप वो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने जिंदगियां इन ग्राउंड्स को देखी हैं और जिन्होंने एक एक बॉल पे नजर रख के जो है वो पाकिस्तान प्लेयर्स कौन किसके साथ, कैसे ग्रुप्स, कौन आया कौन गया, आप सब जानते हैं। और आप लोगों को जितना दिल दुखता है ना इस तरह की परफॉर्मेंस में, मैं अच्छे से अंदाजा लगा सकती हूँ। कप्तान साहब का दिल बहुत दुख गया है। खबरें आ रही हैं शान मसूद मुस्ताफी हो जाएंगे, भाई मेरी बात हो गई है, मैं मजीद नहीं हरवा सकता टीम को। ऐसा होने जा रहा है कुछ। चौधरी साहब, मैं वापस आ रही हूँ सर आपकी तरफ। इमरान का पॉइंट ऑफ व्यू ले ले, मैं आपकी तरफ वापस आ रही हूँ। जी इमरान। कप्तान नहीं जाएंगे तो क्या होगा? क्या उनको क्या निकाला नहीं जा सकता? क्या वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आएंगे उतने सालों तक कप्तान रहेंगे और वो चाहे टीम का बेड़ा गर्क भी हो जाए तो वो कप्तान ही रहेंगे? देखें, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला है, चेयरमैन पीसीबी का फैसला है कि उनको कब रखना है, कब हटाना है। उनके साथ कोई परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि वो टीम के साथ जब तक उनका दिल चाहेगा कप्तान रहेंगे। अखलाकी तौर पर उनको खुद ही मुस्ताफी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो जाना चाहिए था। जिम्मेदारी तो कबूल कर ली थी, पीछे क्या रह गया था? सही। पीछे तो कुछ भी नहीं रह गया था। आपको क्या लगता है कि आपको इंग्लैंड की सीरीज भी बड़ी आसानी से जो है वो आप जीत जाएंगे? वो वहां से भी आपको व्हाइट वॉश ही होना है, इससे कम नहीं होने वाला। और अगले वाली कोई सीरीज आपकी टेस्ट सीरीज इतनी आसान नहीं है कि आप कहें कि हाँ शान मसूदी कंटिन्यू करेगा, आपने हार नहीं है ना। तो कोई अच्छा नया लड़का, नया यंग टैलेंट रख के आ रहे हो। दूसरी बात, आपकी करंट टीम, टेस्ट टीम के अंदर इस वक्त कितने कप्तान खेल रहे हैं? एक्स कैप्टन की बात कर लें, वनडे की टीम की कप्तानों की बात कर लें, सलमान अली आगा आपकी T20 के कप्तान है, शाहिनशाह अफरीदी आपके कप्तान है वनडे की टीम के, बाबर आजम कप्तान रह चुके हैं, रिजवान कप्तान रह चुके हैं, ये पांचवें कप्तान है। अब मुझे बताएं, कप्तानों की तो टीम है, अब कौन सा बंदा चाहेगा कि उसके सर के ऊपर पग रखी जाए? ये तो आ गई आपकी टीम के अंदर की जो खिचड़ी पकी हुई है वो। दूसरी बात कर लेते हैं, क्या आपकी टीम में कोई एक ऐसा फास्ट बॉलर है जो कह सके कि हाँ मैं 25 ओवर पूरे दिन में एक पेस के साथ, एक फिटनेस के साथ कर सकता हूँ? नथिंग। वो देखिए बांग्लादेश की टीम में है सर 25 ओवर उनके आप एक ओवर करा दें सर उनसे। उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर ने आउट कर दिए 6 इस इनिंग में। आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर को निकाल के ऑफ स्पिनर को रख लिया, उसको टांग के ऊपर हाथ मारने की समय। भाई ये खुश्क पिचेस नहीं है जिनको आपने हीटर लगा के मुल्तान की तरह सूखी मिट्टी यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ पर आपको एफर्ट करके आउट करने पड़ते हैं। यहाँ पर पिच नहीं आउट करके देती, यहाँ पर एबिलिटी आउट करके देती है। बताएं आपने कितनी यहाँ पर एबिलिटी है? आपके पास जो एबिलिटी वाले बंदे थे उन्होंने परफॉर्म किया ना, ओपनर्स ने, यंग ने। आप क्यों यंग स्पिनर्स नहीं खिलाते जो सारा सारा दिन वेरिएशन के साथ, जिनके अंदर जान भी है, जिनके अंदर जुनून भी है, जज्बा भी है, वो आपको जीत के दिखा। आपने हारना ही है ना, तो भाई उनको ले आए जिन्होंने कल को क्रिकेट खेलनी है। आज वो हार जाएंगे, कल जीत लेंगे। लेकिन आपका माजी एक ऐसा है कि हर एक टेस्ट प्लेयर कम से कम अपने साथ 10 साल के करियर में उसी तरह के 10 से 15 प्लेयर खा जाता है। ये नहीं है। ठीक, चौधरी साहब आपकी तरफ एक तो सर आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, जो मैंने सवाल किया था उस पर भी रिस्पॉन्ड कीजिए। और दूसरा सर मैं ये जानना चाहूंगी कि आप जर्नलिस्ट हैं, आप देख रहे हैं चीज़ें कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हैं, कमियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, हमारे प्लेयर्स डोमेस्टिक नहीं खेल रहे, सिस्टम में मसाइल हैं, हमें अपनी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग किस पे फोकस करना है। तो सर ये हमारे पीसीबी को क्या समझ नहीं आ रहा? उनके पास तो एक्सपर्ट्स की टीम मौजूद है, तो फिर भी क्यों ये चीजें अभी तक नहीं समझी जा रही? सबसे पहले तो जो इस पर मैं कमेंट करना चाह रहा था वो पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद हैं। शान मसूद हमेशा वो डाल देते हैं, कभी बैटिंग पे डाल देते हैं, कभी कहते हैं हमारी बॉलिंग नहीं चली, और खुद वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं हमेशा बहुत मुख्तलिफ चैनल्स पर ये मैं बात बार बार कह चुका हूं कि शान मसूद का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देख लें तो वो अगर 2 टेस्ट मैच की 4 इनिंग्स हैं तो 1 में स्कोर करता है और 3 में फेल होता है। तो ऐसे कप्तान की हमें जरूरत नहीं है। जिस कप्तान की टीम में जगह ना बनती हो उसको कप्तान के ओहदे पर रहना नहीं चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि आपने अभी जो T20 खेला, मुल्तान की जानिब से आपने खेला, आपने उसमें जारहाना अंदाज अपनाया और वहां पर आपने रन भी किए। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में का हर सेशन मुख्तलिफ होता है। अगर आप सेशन टू सेशन अपनी प्लानिंग नहीं करेंगे, फिर आज जो शिकस्तें हैं वो आपका मुकद्दर ही बनेगी। तो ऐसी सूरत में आप 14 टेस्ट मैच हार चुके हैं, तो कौन देगा इसका जवाब?
कौन कहां पर होगा, आज खुद ये फैसला करना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि शान मसूद एक बड़े बाप का बेटा है। सही। तो बड़े बाप के बेटे का ये मतलब नहीं है कि आप मनमानियां करते जाओ, आप जो रूल्स है उनको वायलेट करते जाओ। पाकिस्तान क्रिकेट को असर नो इसकी होनी चाहिए, सारा ढांचा तब्दील होना चाहिए। अच्छा मैं चौधरी क्रिकेट साहब, बोर्ड का नहीं बात कर चौधरी रहा। साहब मैं आपसे बड़ा एक बोल्ड क्वेश्चन करती हूँ, आप चूंकि एक्सपर्ट है, आप दोनों से ही, इमरान आपसे भी ये सवाल है और चौधरी साहब आपसे भी, पहले आप आंसर कीजिए फिर इमरान की तरफ चलते हैं। सर मुझे ये बताइए, आप जब सब कहते हैं कि पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा, तब्दीली लानी पड़ेगी, सर उस एक तो सिस्टम में क्या क्या तब्दीलियां होंगी, और दूसरा ये कि 2, 3, 4 साल, 5 साल, 10 साल ऐसा कौन सा प्लान हो, प्लेयर्स को बदल दिया जाए, इन सबको हटा दिया जाए, इंटरनेशनल क्रिकेट से थोड़ी दूरी, थोड़ा वक्त ले लिया जाए कि भाई हमें तैयारी के लिए टाइम चाहिए, क्या करें? कितने सालों से आप यही सवाल कर रही हैं, ये बता सकती हैं? सेम क्वेश्चन चौधरी साहब भी कितने सालों से, माशाल्लाह मुझे 30 साल हो गए हैं, यही सवाल मैं सुनता आ रहा हूँ इनके मुंह से भी, इनकी लिखी हुई तहरीरें भी मैं पढ़ता आ इसमें रहा बताता हूँ हूँ। ना सिस्टम इमरान, कब मैं बदलेगा? बताता हूँ। जी चौधरी साहब जी। सिदरा, सबसे पहले तो ये है कि आपने दौरा बांग्लादेश के लिए ना तजर्बाकार, मुझे बताएं सरफराज अहमद का कोचिंग में क्या तजर्बा है, उमर गुल का कोचिंग में क्या तजर्बा है, असद शफीक जो सिलेक्शन कमेटी का रुकन है उसका सिलेक्शन कमेटी में या टीम मैनेजमेंट में या कोचिंग पैनल में उसका क्या तजर्बा है। आप जब अनक्वालिफाइड कोचेस लगाएंगे टीम के साथ, रिजल्ट इससे भी बुरे आएंगे। ये तो अभी कदरे बाबर आजम चल गया चौथी इनिंग्स में, जो आपकी थी उसमें शान मसूद ने कुछ स्कोर कर दिए, कुछ वो अपना रिजवान कर गया, तो फिर भी आपकी कुछ इज्जत रह गई। लेकिन यहाँ पर क्वालिफाइड कोचेस का बहुत बड़ा किरदार होता है। जो लोग ये कहते हैं कोचेस का कोई किरदार नहीं होता, तो मैं समझता हूँ वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। और ऐसे ऐसे नहीं है इस टीम को इस इमरान आ रहे हैं आपकी तरफ, बस थोड़ा सा उनको। क्वालिफाइड कोचेस भी होने चाहिए और क्वालिफाइड कोचेस की बात सुनने वाले प्लेयर भी होने चाहिए आगे। कौन हाँ। सा प्लेयर है आपका जो क्वालिफाइड कोचेस की बात सुनता है? कौन सा ऐसा आपका प्लेयर है जो कहता है हाँ मैं मेरिट पे बात करूंगा? कौन सा ऐसा प्लेयर है जो 100% फिट है, 50-50% फिट होता है, कहता है जी मैं 100% फिट हूँ, मुझे खिलाएं। जब ग्राउंड में खेलने की बारी आती है तो एक दिन पिच पे नहीं खड़ा हुआ जाता, सारे दिन में 25 ओवर नहीं किए जाते। तो कोचेस लाए जाने चाहिए, पर क्या कोचेस के ऊपर आपको भी पता है माजी में क्या हुआ, कोचेस के साथ प्लेयरों ने बदतमीजी नहीं की? अभी रिसेंटली देख लें उमर अकमल और उमर गुल और शाहीन अफरीदी वाली बात, अब बताएं ना कौन आके इनके हाथों बेइज्जत होगा? इमरान, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पर फिर उनके खिलाड़ियों का जब आप क्वालिफाइड कोचेस लाएंगे, फिर वो उनका कुछ तो तरीकाकार होगा ना प्लेयर्स को कैटर करने का, तो फिर वो अच्छे तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर आपने अभी माइक हैसन को लिया है, बहुत सारे प्लेयर्स जो है ना वो कोच के साथ मिल जाते हैं। ये सबसे बड़ा अलमिया है कि बहुत सारे अपनी लोग जगह कोचेस को बनाने के लिए बात करते वो हैं, कोच के वो साथ मिल कोचेस जाते हैं। की कोच कहता है मैं गैर मुल्क में हूँ, गैर खिलाड़ियों के साथ हूँ, तो लिहाजा मैं इनके साथ मिलकर चल। जब कोच अपनी जिम्मेदारी पूरे अच्छे तरीके से करेगा तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट के नताइज बेहतर आएंगे। कोई शक नहीं, यूनुस खान एक बड़ा अच्छा मंजा हुआ वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, आप उसको खिदमात दें, आपकी बैटिंग के शोबे में बेहतरी आएगी। अच्छा सर, शुएब मेरी, अख्तर आप शुएब दोनों अख्तर एक्सपर्ट हैं, बोल रहा है चौधरी साहब एंड इमरान सहेल। शुएब अख्तर यूनुस खान को सिद्रा, बर्दाश्त सिर्फ एक बात करूंगा, सर शुएब अख्तर बहुत जबरदस्त आदमी है, सिलेक्शन में लें उसको, टीम मैनेजमेंट में ले, आपको अच्छे नताइज देगा। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने दौर में पाकिस्तान क्रिकेट का जो सर है ना वो ऊंचा रखा है। ये ऐसे खिलाड़ियों को आप सरफराज एक 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2000 ये अंडर 19 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर कोई कोचिंग उसका तजर्बा नहीं है, क्या सरफराज फेल नहीं होता रहा? क्या सरफराज ने कई जगह पर आपको नाकामियों से दो चार नहीं किया? लेकिन उसके पीछे, सरफराज के पीछे लॉबी काम करती है, और वो लॉबियां ऐसा काम करती हैं कि उसको लाके पाकिस्तान टेस्ट टीम का कोच बना दिया। और यार खुदा का खौफ करो, ऐसे फैसले ना करो कि उन लॉबियों से आप डरते हो कि वो जो 4-5 लोगों की लॉबी बनाकर जो तारीफों के आपको पुल बांध बांध कर देते हैं। हमने भी
30 साल 31 साल हो गए इसी जर्नलिज्म में, स्पोर्ट्स में कर रहे हैं। हमने तो इनका कैरियर का आगाज भी देखा हुआ है, इससे भी पुराने खिलाड़ियों का कैरियर का आगाज भी देखा हुआ है और इख्तिताम भी देखा हुआ है। अच्छा सर, मेरा सवाल ले लीजिए। आज का प्लेयर सिर्फ पैसे के लिए खेलता है। सर मैं यही सवाल काफी देर से करना चाह रही थी आपसे, आप दोनों से शॉर्टली आंसर कीजिएगा। सर आप दोनों की बातों से जो मसाइल नजर आए हैं, एक तो हमारे प्लेयर्स को तरबियत की बहुत ज़रूरत है, दूसरा अब ये पीसीबी हमारा खेल का मैदान पहले होता था जज्बा जुनून, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, दुनिया देखेगी हम पाकिस्तानी कहलाएंगे। अब तो सर ये सिर्फ नौकरी बन के रह गई है। मेरा ख्याल है इनको जो 30-30 40-40 लाख दे रहे हैं ना, इनको 2-2 लाख पे ले आए और साथ में ये शर्त लगा दें कि भाई जो प्लेयर खेलेगा उसकी तनख्वाह जो है वो 3-4 लाख तक जाएगी। कमर्शलाइज हो गया ना सर सारी चीजें, पैसे मिल रहे हैं, मौज हो रही है, बस ठीक है 4 दिन की बेइज्जती है। एक बात बताओ, बुरी बात तो सब आपके मुल्क में जो ये कहता है ना कि बड़ा टैलेंट है, ये टैलेंट कोई नहीं रह गया। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है क्योंकि लोग बहुत सारे सिस्टम के अंदर ऐसे प्लेयर या माँ बाप या खिलाड़ी वो अब डिसहार्ड हो चुके हैं कि ऊपर जाके भी उन्होंने ही खेलना है जिनके पास पावर है। ये मेरी बात किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे, सिस्टम के अंदर नीचे से लेके ऊपर तक यही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक आने तक जिसके पास पावर है। इमरान सर वक्त की थोड़ी सी कमी है, चौधरी साहब आपसे माजरत करना चाहूंगी क्योंकि मैं जरूर आप दोनों के मजीद कमेंट लेते हम बात करते, लेकिन मुझे प्रोग्राम खत्म करना है और बस यही कह सकते हैं कि इस वक्त प्लेयर्स की सर्जरी करने की बजाय एक बार सिस्टम की सर्जरी कर ले। अगर सिस्टम की सर्जरी हो जाएगी तो बहुत सारी चीजें हो सकता है ठीक हो जाए। मुझे इजाजत दीजिए, कल के प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह ने के बाद।